हेलो एवरीवन। इलेक्ट्रॉनिक्स के हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने फीडबैक टेक्निक्स के बारे में पढ़ा था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि है इफ़ेक्ट ऑफ फीडबैक ऑन आउटपुट रेजिस्टेंस। हमारे सर्किट में दो टाइप के रेजिस्टेंस होते हैं, एक होता है इनपुट रेजिस्टेंस, एक होता है आउटपुट रेजिस्टेंस। तो आज हम ये देखेंगे कि फीडबैक का, उसमें भी मेनली नेगेटिव फीडबैक का, क्योंकि हम आगे या जो भी हमारे आगे वाले टॉपिक्स होंगे उनमें सिर्फ हम नेगेटिव फीडबैक को ही यूज़ करने वाले हैं। और इससे पहले भी हमने जो इफ़ेक्ट पढ़े हैं स्टेबिलिटी पर और वो सारी चीज़ें, वो हमने नेगेटिव फीडबैक के लिए ही पढ़े, क्योंकि ये नेगेटिव फीडबैक हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसके अंदर भी हम नेगेटिव फीडबैक के इफ़ेक्ट को पढ़ेंगे ऑन आउटपुट रेजिस्टेंस। और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर हम नेगेटिव फीडबैक का इनपुट रेजिस्टेंस के ऊपर इफ़ेक्ट पढ़ेंगे। यानी कि हमारा आज का टॉपिक क्या है? ऋणात्मक पुनर्निवेश का निर्गम प्रतिरोध पर प्रभाव। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब इसके अंदर क्या होता है कि सबसे पहले तो आउटपुट रेजिस्टेंस क्या होता है, तो आउटपुट रेजिस्टेंस को डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। तो इन एनी एम्पलीफायर आउटपुट रेजिस्टेंस, और हम इन जनरल इसको कह सकते हैं इम्पीडेंस, और ज़्यादा व्यापक तरीके में हम इसे क्या कह सकते हैं? इम्पीडेंस, जिसमें सारे टाइप के रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं। अब इन एनी एम्पलीफायर आउटपुट रेजिस्टेंस इज़ अ रेजिस्टेंस बिटवीन आउटपुट टर्मिनल्स व्हेन इनपुट सिग्नल इज़ ज़ीरो। यानी हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस या आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है? जब हम अपने इनपुट सिग्नल को बिल्कुल ज़ीरो कर दे, तब हमारे दोनों आउटपुट टर्मिनल्स के बीच में जो रेजिस्टेंस पाया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं? आउटपुट रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसे हम आगे और डिटेल में देखेंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि इट डिपेंड्स ओनली ऑन फीडबैक टेक्निक्स, नॉट ऑन मिक्सिंग मेथड। अब इन दोनों चीज़ों में क्या फ़र्क है? ये फ़र्क मैं आपको प्रीवियस वीडियो में समझा चुकी हूँ। फीडबैक टेक्निक्स जो होती हैं, ये देखिए, जो फीडबैक टेक्निक्स होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है वोल्टेज फीडबैक, एक होती है करंट फीडबैक। और जो मिक्सिंग मेथड होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। तो एक मिक्सिंग मेथड होता है सीरीज़ वाला, जिसमें हम दोनों ही चीज़ें ऐड कर सकते हैं। देखिए, सीरीज़ में हमने करंट फीडबैक लगाया है और यहाँ पर सीरीज़ में हमने वोल्टेज फीडबैक लगाया, तो ये हुआ सीरीज़ मिक्सिंग मेथड। इसी तरह से दूसरा मिक्सिंग मेथड होता है पैरेलल, यानी इनपुट पर आप किस तरह से वापस अपना फीडबैक यूज़ कर रहे हैं, वो आपका मिक्सिंग मेथड कहलाता है। तो ये है पैरेलल वोल्टेज फीडबैक और ये है पैरेलल करंट फीडबैक। तो आप इनपुट पर इसको पैरेलल में लगा रहे हैं या सीरीज़ में लगा रहे हैं, इस बात पर हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करता है। यानी ये जो शुरुआत वाली चीज़ है कि आप इसको किस तरह से वापस इनपुट पर लगाएंगे, सीरीज़ में लगाएंगे या पैरेलल में लगाएंगे, ये इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है, मिक्सिंग मेथड पर डिपेंड नहीं करता है। ये सिर्फ सैम्पलिंग टेक्निक पर या फिर हमारी फीडबैक टेक्निक पर डिपेंड करता है कि आप यहाँ से वोल्टेज फीडबैक ले रहे हैं या फिर करंट फीडबैक ले रहे हैं। ठीक है, और ये सिर्फ आउटपुट टर्मिनल से फीडबैक किस तरह लिया जा रहा है उसी पर डिपेंड करता है। और मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था कि जो वोल्टेज फीडबैक होता है वो हमेशा पैरेलल में लिया जाता है। ठीक है, जब वो फीडबैक हम लेंगे तो सर्किट के पैरेलल में लेंगे, और जो हमारा करंट फीडबैक होता है वो हमेशा सीरीज़ में लिया जाता है। अब आगे उसको किस तरह से हम एडजस्ट कर रहे हैं, हमारा सर्किट या आउटपुट का रेजिस्टेंस उस मेथड पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ मिक्सिंग मेथड पर डिपेंड करेगा, यानी या तो हमारा वोल्टेज फीडबैक हो या फिर ईदर वोल्टेज फीडबैक और करंट फीडबैक। ये सिर्फ इस पर डिपेंड करता है कि आपने वोल्टेज का फीडबैक लिया है या करंट का फीडबैक। अब उस फीडबैक को वापस से इनपुट पर कैसे लगाया है, इस चीज़ पर हमारा जो आउटपुट रेजिस्टेंस होगा वो डिपेंड नहीं करेगा। तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं वोल्टेज फीडबैक का इफेक्ट, फिर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे करंट फीडबैक का इफेक्ट। ठीक है, तो पहला टॉपिक है हमारा वोल्टेज फीडबैक का इफेक्ट। तो उसे पढ़ने से पहले हम एक जनरल सर्किट को समझ लेते हैं जब हमने कोई भी फीडबैक नहीं लगाया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लिखते हैं विदाउट फीडबैक। जब हमने फीडबैक नहीं लगाया है तब हम मान लेते हैं हमारा इनपुट सिग्नल है VI, ठीक है, और आउटपुट सिग्नल है V0, और हमारे सर्किट का जो गेन है वो हम मान लेते हैं A।
तो जो हम सिग्नल लगाएंगे वी आई और जो वी नॉट होगा वो किसके बराबर होगा, वी नॉट होगा ए इंटू वी आई के बराबर। ये जो वी नॉट होगा ये हमारा किसके बराबर होगा, ए इंटू वी आई, क्योंकि वो उसके गेन से क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। और हमारा जो सर्किट का आउटपुट रेजिस्टेंस है उसे हम मान लेते हैं आर नॉट। ये तब की बात है जब हमने फीडबैक नहीं लगाया है। अब हमने क्या बोला है कि आउटपुट रेजिस्टेंस कब निकाला जाता है, जब हम अपने इनपुट सिग्नल को क्या कर देते हैं, ज़ीरो। तो ये तो हमारा एक जनरल सर्किट था, लेकिन हम अपने क्वेश्चन में ये सर्किट यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर हमारा इनपुट सिग्नल वी आई दे रखा है। तो हमें जो सर्किट यूज़ करना है उसके लिए हमें वी आई को क्या करना पड़ेगा, ज़ीरो करना पड़ेगा, यानी स्टार्टिंग का इनपुट का जो सिग्नल है उसे ज़ीरो करना पड़ेगा। अब इस सिग्नल, जैसे हमारे पास दो चीज़ें हैं ना, एक वोल्टेज फीडबैक है, एक करंट फीडबैक है, तो इस सिग्नल को ज़ीरो करने के भी दो तरीके होते हैं। दो टर्मिनल के बीच में वोल्टेज को कैसे ज़ीरो किया जाए, उन दोनों टर्मिनल को मिला करके, यानी क्या कर दें, उन टर्मिनल्स को हम शॉर्ट सर्किट कर दें, तो वहाँ पर इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज होगा वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा। और जब हम करंट का फीडबैक यूज़ करेंगे तो करंट के सिग्नल को ज़ीरो कैसे किया जाए, अगर दोनों तारों को मिला दिया जाए शॉर्ट सर्किट तो वहाँ पर बहुत हैवी करंट फ्लो होगा, ठीक है ना, जिससे हम जो अपने सर्किट होते घरों में भी उनमें भी बोल देते हैं शॉर्ट सर्किट हुआ, यानी वहाँ पर करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो उसमें हम सर्किट को शॉर्ट सर्किट नहीं कर सकते। अगर हमें करंट के सिग्नल को ज़ीरो रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों टर्मिनल के बीच में जो भी चीज़ें कनेक्टेड है उन सबको अलग कर दो, यानी हमें सर्किट को कैसा करना पड़ेगा, ओपन सर्किट। लेकिन अभी हम वोल्टेज फीडबैक की बात कर रहे हैं, तो हमारे सर्किट के अंदर हम इसको क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे, जिससे हमारा इनपुट सिग्नल क्या हो जाएगा, ज़ीरो। अब हमारा आउटपुट का रेजिस्टेंस हो जाएगा आर नॉट और हमारी आउटपुट करंट हो जाएगी आई नॉट डैश और हमारा आउटपुट वोल्टेज हो जाएगा वी नॉट डैश। अब हम जानते हैं V इज़ इक्वल टू आई आर, तो R क्या हो जाएगा, आर नॉट इज़ इक्वल टू वी नॉट डैश अपॉन आई नॉट डैश। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। ये कंडीशन तब की थी जब हमने अभी तक फीडबैक को अप्लाई नहीं किया है। ये हमारा मेन सर्किट है। अब हम लगाएंगे ऑन अप्लाइंग फीडबैक। अब हम इसमें क्या कर देते हैं, फीडबैक को अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले हम जो फीडबैक अप्लाई कर रहे हैं उसका फीडबैक फैक्टर मान लेते हैं क्या है, बीटा। अब यहाँ पर हमारा इनपुट सिग्नल वी आई क्या है, ज़ीरो, ठीक है, और यहाँ पर हमारा आउटपुट सिग्नल है वी नॉट डैश। अब वी नॉट डैश का कुछ हिस्सा लेकर के हम क्या लगा रहे हैं, फीडबैक पर, और वो भी नेगेटिव फीडबैक पर। तो वी आई एफ हमारा कितना हो जाएगा, नेगेटिव है तो माइनस में आ जाएगा, और बीटा वी नॉट डैश। ये चीज़ें मैं पहले भी आपको बहुत बार समझा चुकी हूँ। अब हम जानते हैं कि हमारा जो इनपुट सिग्नल होगा, नया सिग्नल होगा, वो वी आई डैश होगा, जो कि किसके बराबर होता है, वी आई प्लस वी आई एफ के बराबर होता है। वी आई हमारा ज़ीरो है, वी आई एफ की वैल्यू है बीटा वी नॉट डैश, यानी इस बार हमारा यहाँ पर आने वाला टोटल इनपुट सिग्नल कितना हो जाएगा, माइनस बीटा वी नॉट डैश, ठीक है। अब जो सिग्नल हम इनपुट पर लगाते हैं वो गेन से मल्टीप्लाई हो जाता है और वो हमें आउटपुट पर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल हमने दिया है वी आई, वो ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए वी आई डैश। तो ये सिग्नल कितना बनेगा, माइनस ए बीटा ए वी आई डैश, या फिर माइनस ए बीटा वी नॉट डैश। वी आई डैश की हम वैल्यू अप्लाई कर देंगे। अब हमारा जो ये वी नॉट डैश है ये हमें दो चीज़ों से मिलकर बन रहा है। हमारा जो फाइनल सिग्नल है, एक तो ये वाला सिग्नल जो हमें एम्पलीफायर से मिल रहा है, दूसरा इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप है ना, क्योंकि एक रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है। तो V इज़ इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है ना, ठीक है। तो एक सिग्नल होगा इसकी वजह से, इसके अक्रॉस में वोल्टेज ड्रॉप, और दूसरा सिग्नल होगा हमारा एम्पलीफायर की वजह से जो हमें आउटपुट पर मिलना चाहिए वो सिग्नल। तो जो हमारा वी नॉट डैश होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो इस चीज़ को मैं लिख लेती हूँ, वी नॉट डैश इज़ इक्वल टू आई नॉट डैश आर नॉट, क्योंकि V इज़ इक्वल टू आई आर होता है, ठीक है,
प्लस उसके अंदर ये वाला हमारा एम्पलीफायर वाला सिग्नल ऐड हो जाएगा जो कि फीडबैक की वजह से आया है, क्योंकि हमने इनिशियली तो सिग्नल को ज़ीरो कर दिया था, लेकिन फीडबैक लगाने की वजह से अब हमें एक आउटपुट सिग्नल और एक्स्ट्रा मिल रहा है ना, ये फीडबैक वाला आउटपुट है। लेकिन ये माइनस में है तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए बीटा वी नॉट डैश। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ पर भी वी नॉट डैश है, यहाँ पर भी वी नॉट डैश है, इसे इस तरफ शिफ्ट करके वी नॉट डैश को मैं कॉमन ले लेती हूँ, तो यहाँ बचेगा 1, ये चीज़ यहाँ माइनस में थी प्लस में आ जाएगी, वी नॉट डैश कॉमन आ चुका है और यहाँ बचेगा ए बीटा इज़ इक्वल टू आई नॉट डैश इंटू आर नॉट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें आउटपुट मिल रहा है वी नॉट डैश, करंट मिल रही है आउटपुट पर आई नॉट डैश। ठीक है, तो जो इन दोनों टर्मिनल के बीच में फाइनल रेजिस्टेंस होगा वो किसके बराबर होगा, आर नॉट डैश। वोल्टेज यहाँ पर भी वी नॉट डैश था, करंट यहाँ पर भी आई नॉट डैश थी, लेकिन यहाँ रेजिस्टेंस सिर्फ कौन सा काम कर रहा था, आर नॉट। यहाँ रेजिस्टेंस की वैल्यू क्यों चेंज हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पर फीडबैक को अप्लाई कर दिया। फीडबैक को अप्लाई करने से कुछ ना कुछ बदलाव तो आएगा, तो यहाँ पर आर नॉट की वैल्यू चेंज होकर के क्या हो जाएगी, आर नॉट डैश। वी नॉट डैश की वैल्यू भी यहाँ पर क्या हो चुकी है, बदल चुकी है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो आर नॉट डैश जो होगा वो वी नॉट डैश अपॉन आई नॉट डैश के बराबर होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, ये कंडीशन तब की थी जब हमने फीडबैक नहीं लगाया था, और ये कंडीशन तब के लिए है जब हमने फीडबैक यूज़ किया है। तो इस इक्वेशन से वी नॉट डैश अपॉन आई नॉट डैश हमें क्या मिलेगा, वी नॉट डैश अपॉन आई नॉट डैश इज़ इक्वल टू, यहाँ बचा आर नॉट अपॉन, यहाँ जो ये मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में आ जाएगा। अब इस चीज़ को हमें आर नॉट डैश लिखना है, तो ये हो जाएगा आर नॉट डैश इज़ इक्वल टू आर नॉट अपॉन 1 प्लस ए बीटा। आर नॉट था हमारा विदाउट फीडबैक रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, और आर नॉट डैश है हमारा फीडबैक लगाने के बाद आउटपुट रेजिस्टेंस। अब देखकर कोई भी बता सकता है कि कौन सी चीज़ छोटी है, इसको डिवाइड करने पर हमें आर नॉट डैश मिल रहा है, तो दिखती सी बात है आर नॉट डैश विल बी लेस देन आर नॉट। आया समझ में, यानी हम जब भी अपना वोल्टेज वाला फीडबैक अप्लाई कर रहे हैं, नेगेटिव वोल्टेज फीडबैक, तो हमारा जो आउटपुट का रेजिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा। आर नॉट डैश विल बी लेस देन आर नॉट। ठीक है, एक सिंपल से कैलकुलेशन करी हमने, सिंपल एक कॉन्सेप्ट लगाया और उससे हमने ये चेक कर लिया आर नॉट डैश विल बी लेस देन आर नॉट। ये तो हुआ वोल्टेज फीडबैक का इफेक्ट। इसी तरह से हम करंट फीडबैक का इफेक्ट देखते हैं। अब करंट फीडबैक में ख़ास बात क्या होती है, करंट फीडबैक में ख़ास बात ये होती है कि जो हम फीडबैक ले रहे हैं आउटपुट से वो सीरीज़ में लिया जाता है। यहाँ पर हमने पैरेलल में लिया था, यहाँ पर इसको सीरीज़ में लिया जाएगा, और सीरीज़ में लेने के लिए यहाँ पर एक नया रेजिस्टेंस लगाया जाता है, फीडबैक रेजिस्टेंस RF, लेकिन इसके अंदर RF को कम रखा जाता है लोड रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, ताकि ये हमारे सर्किट पर कोई भी ज़्यादा इफ़ेक्ट ना डाले। यहाँ पर वोल्टेज की जगह हमने करंट को शो किया है, करंट सोर्स को। अब यहाँ पर भी इसी तरह से 3 डायग्राम्स बनेंगे, लेकिन मैंने डायरेक्ट फाइनल वाला डायग्राम बनाया है। फर्स्ट डायग्राम एज इट इज़ बनेगा, सिर्फ यहाँ पर ये आई इनपुट आएगा और यहाँ पर आई नॉट आएगा। ठीक है, और ये जो आर नॉट यहाँ सीरीज़ में है ये इसके साथ पैरेलल में आ जाएगा और ये करंट सोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, सेम होगा बिल्कुल। इसी तरह से जब हमें सेकंड डायग्राम बनाना है तो इस बार सर्किट को शॉर्ट सर्किट नहीं करना है, हम करंट के सिग्नल को यूज़ कर रहे हैं, तो हमें इस सर्किट को बिल्कुल ओपन रखना होगा, तब हमारा ये क्या होगा, ज़ीरो सिग्नल वाला सर्किट बनेगा। सिमिलरली यहाँ पर आई नॉट डैश और वी नॉट डैश हो जाएगा, सिर्फ ये आर नॉट जो होगा ये इस तरह से आ जाएगा पैरेलल में, और ये वाला जो सर्किट है ये बिल्कुल मैंने एज इट इज़ करंट फीडबैक के लिए यहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारी जो आउटपुट करंट है वो आई नॉट डैश है, आउटपुट वोल्टेज वी नॉट डैश है, और यहाँ से हम जो फीडबैक ले रहे हैं नेगेटिव फीडबैक है, इसलिए ये माइनस बीटा आई नॉट के बराबर हो जाएगा, और जो हमारा इनिशियल सिग्नल था वो हमने ज़ीरो ले लिया था। तो अभी टोटल इनपुट पर हमारा कितना सिग्नल लगा हुआ है,
इनपुट सिग्नल की अगर हम बात करें तो V इज इक्वल टू क्या होता है IR, यहाँ पर मैं ओम्स लॉ लिख रही हूँ, V इज इक्वल टू IR। तो करंट कितनी है इनपुट पर, माइनस का बीटा I नॉट डैश, ठीक है, और रेजिस्टेंस कितना होगा यहाँ पर R होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं V नॉट डैश की, कि हमारा आउटपुट सिग्नल क्या है। इसे कैलकुलेट करना ही सबसे बड़ा टास्क होता है। जो हमने इनपुट पर सिग्नल लगाया है फीडबैक की वजह से, वो उसके गेन से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फीडबैक की वजह से हमें आउटपुट पर ये सिग्नल मिलेगा, ठीक है। ये सिग्नल किसकी वजह से है, ये सिग्नल है हमारा फीडबैक की वजह से, लेकिन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस भी तो जुड़ा हुआ है, इस रेजिस्टेंस की वजह से भी हमें एक सिग्नल मिलेगा। तो V इज़ इक्वल टू क्या होता है IR। तो सबसे पहले तो मैं फीडबैक वाला सिग्नल लिख देती हूँ, ठीक है, A बीटा I नॉट डैश, ये तो हुआ हमारा फीडबैक वाला सिग्नल, लेकिन ये सिर्फ करंट की वैल्यू है और रेजिस्टेंस इसके साथ कितना आ रहा है R नॉट आ रहा है, ठीक है। अब इस रेजिस्टेंस पर हमारा वोल्टेज कितना आएगा, I इंटू R के बराबर आएगा। तो यहाँ पर ये बनेगा I नॉट डैश और R नॉट, ठीक है। अब ये करंट भी इस डायरेक्शन में है और ये करंट भी इस डायरेक्शन में, दोनों करंट चल तो सेम डायरेक्शन में रही है ना। वहाँ पर हम वोल्टेज की बात कर रहे थे तो वोल्टेज ड्रॉप को हमें माइनस करना पड़ा था, इसलिए हमने इस नेगेटिव सिंबल को कंसीडर किया। लेकिन यहाँ पर जो दोनों ही करंट है, यहाँ बात करंट की हो रही है, दोनों करंट जब सेम डायरेक्शन में चल रही है तो इनके बीच में सिंबल आएगा प्लस का, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है और हमें R नॉट डैश की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि V नॉट डैश अपॉन I नॉट डैश जो होता है वो R नॉट डैश के बराबर होता है, ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। तो दोनों में से I नॉट डैश को कॉमन लेके डिवाइड में भेज देंगे, तो हमें मिलेगा V नॉट डैश अपॉन I नॉट डैश, इस इक्वेशन को मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, इज इक्वल टू R नॉट प्लस A बीटा R नॉट। यहाँ इसको हम लिखेंगे R नॉट डैश, दोनों में से R नॉट को कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस A बीटा। क्या फ़र्क है, अभी यहाँ पर हमारी इक्वेशन आई थी R नॉट डैश इज इक्वल टू R नॉट अपॉन 1 प्लस A बीटा, और यहाँ पर अपॉन में नहीं आकर के चीज़ क्या आई है, मल्टीप्लाई में आई है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, R नॉट को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने पर हमें R नॉट डैश की वैल्यू मिल रही है। तो दिखती सी बात है R नॉट डैश विल बी ग्रेटर देन R नॉट। तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें ये समझ में आया कि वोल्टेज फीडबैक को लगाने पर आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है R नॉट डैश, लेकिन करंट फीडबैक को लगाने पर हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, R नॉट डैश विल बी ग्रेटर देन R नॉट, ठीक है। तो ये था हमारा इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन आउटपुट रेजिस्टेंस, जिसमें हमने वोल्टेज फीडबैक और करंट फीडबैक दोनों के इफेक्ट को स्टडी किया। आई होप यू अंडरस्टैंड।